कैसे यार, तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें इदरान भाई जैसे इतने अच्छे बहनोई मिले। और एक हमारे बहनोई देखो, जो कुछ देने की बजाय उल्टा हमसे सिर्फ फरमाइशें ही करते रहते हैं। यही तो नुकसान है मिडिल क्लास लड़के से शादी करने का। अगर शादी करनी है तो बंदा किसी अमीर लड़के से करे ना। एक ही तो जिंदगी मिलती है, वो भी किसी गरीब लड़के के साथ फाके करके गुजार दे। वाह यार, बात तो बिल्कुल सही कही है तुमने, सीधे दिल पे लगी है। लेकिन अब हमारी किस्मत तुम्हारी समीन आपी जैसी कहाँ है। यार हमारी किस्मत कैसी है ना, हमें कोई अमीर लड़का मिलता ही नहीं। ये इदनान भाई इन्हें कहाँ से मिल गए? क्या लव मैरिज है? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज है। बल्कि यूं समझो कि हादसाती शादी हुई थी। क्या वाकई? हाँ ना। और मजे की बात बताऊं, समीन ना शादी से पहले मुझे नसीहतें करती थी कि अमीर लड़के के चक्कर में ना पड़ना, अमीर लड़के से शादी ना करना। क्योंकि अमीर लड़के हम जैसी लड़कियों के साथ सिर्फ टाइम पास करते हैं। और माशाल्लाह खुद देखो, बिन मांगे उसको इतना अमीर लड़का मिल गया। इसे कहते हैं गुड लक। देखना, बहुत जल्द मेरी भी किस्मत बदल जाएगी। अब देखो ना, इमरान भाई ने बिन मांगे 2 लाख का चेक दे दिया। अगर मैं उनसे कुछ मांगूंगी तो वो टालेंगे तो नहीं मेरी बात। मैं सोच रही हूँ मैं इमरान भाई से बहुत जल्द बात करूं कि मेरे लिए भी किसी ऊंचे घर का रिश्ता देखे। सारे अरसे भी वही उठाएंगे। चलो यार, अब 2 लाख मिलने की खुशी में हमें अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ। सिर्फ 2 लाख थोड़ी मिले, अभी तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें 80,000 भी तो दिए हैं। तो फीस थी ना पागल। यानी अब हम सब मिलकर मजे करेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे और मूवी देखेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यार ये क्या बात हुई, कितनी कंजूस हो तुम। अब क्या तुम हमें सिर्फ समोसा और कोल्ड ड्रिंक पर रखाओगी? इतना बड़ा चेक तुम्हारे हाथ लगा है, भाई कोई चाइनीज वाइनीज ही खिला दो आज तो हमें। बात कंजूस होने की नहीं है यार, तुम लोगों को ऑलरेडी खिला तो दिया मैंने इतना कुछ। तुम लोगों का भी पेट नहीं भरता। अच्छा चलो आओ, क्लास बंद करती हूँ मैं, खाना खाने चलते हैं, सही है? क्या बात है डैड? हम जब से हॉस्पिटल से आए आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मेरी परेशानी की वजह इदरान है। जानती हो, वो कारोबार पर तवज्जो नहीं दे रहा। स्टॉक मार्केट में हमारे शेयर्स बहुत डाउन हो गए। पता नहीं क्या हो गया उससे। मैंने तो ये तब्दीली बहुत पहले ही नोट कर ली थी। बस आपको थोड़ी देर से एहसास हुआ। मेरी किसी बात, किसी नसीहत को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता। उल्टा कुछ समझाओ तो नाराज हो जाता। पता है डैड, जब मर्द की शादी हो जाती है ना, तो उसको अपनी बीवी के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। और इदरान तो समीन से बहुत प्यार करने लगा है, अंधा एतमाद करता है उस पर। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। मैंने भी अपने अल्लाह से यही मांगा था। इसका हरगिज मतलब नहीं कि अपने बाकी रिश्तों को इंसान भूल जाए।
पिछले कई दिनों से मैंने नोटिस किया है कि वो अब इरहा को भी वक्त नहीं देता। और तो और मेरे साथ गोल्फ के लिए जाता था, वहां भी नहीं जाता। और अपनी बात तो तुम करो ही ना। वाकई मेरी बात तो आप करें ही ना, मुझसे तो वो बकायदा नफरत करने लगा है। मुझे लगता है वो अपनी बहन से ज्यादा अपनी सालियों को अहमियत देता है अब। डू यू नो, उनको भी कुछ पैसे भी भिजवाए उसने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैंने उसे कहा। What's wrong with you, Dad? अब क्या वो इतने गए गुजरे लोग हैं कि अपने दामाद के आगे हाथ फैलाएंगे? और 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती जो वो बांटता फिर रहा है। आप भी अजीब हैं, उसको समझाने के बजाय उल्टा शय दे रहे हैं। प्लीज अपनी आंखें खोलें, अब भी देर नहीं हुई है, वरना वो दिन दूर नहीं है जब इदरान हमारी सारी की सारी दौलत अपने ससुराल वालों पे लुटा दे। इदरान इमोशनल जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं बेटा। पहली बीवी के हाथों तो बन गया था ना। और समीन भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है डैड, उसकी असलियत बहुत जल्द सामने आ जाएगी। ये जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं ना, 100 तरीके होते हैं इनके पास अपने शौहरों को काबू में करने के। प्लीज आई बेग यू, आप इदरान को समझाइए, अगर अपनी बीवी के नाज नखरों से फारिग हो गया हो ना तो जरा इरहा को भी टाइम दे, उसको टेंशन की जरूरत है। इतनी ज्यादा वो अपनी पढ़ाई में वीक हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं, और होगी भी क्यों नहीं। पूरा दिन तो वो बैठ के वीडियो गेम्स खेलती रहती है। और समीन को देखें, इतना अच्छा ट्यूटर उसने निकाल दिया। बेटा इसमें कोई हर्ज नहीं, समीन उसे अच्छा पढ़ा रही है, ठीक किया उसने। डैड कैसी बातें कर रहे हैं आप? उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई लड़की क्या पढ़ाएगी? इरहा शहर के सबसे बड़े स्कूल में जाती है, समीन तो वहां का सिलेबस तक नहीं समझ पाएगी। मैंने इतनी मुश्किलों से इतने अच्छे ट्यूटर का अरेंज किया था और इदरान को देखें, निकाल बाहर किया। आई एम टेलिंग यू, वो बहुत पछताएगा ये करके। अल्लाह बेहतर करेगा।